हाँ दामोदर सेल्समैन, बोलो बोलो क्या। अच्छा अच्छा, वो जो लाल वाली साड़ी अपनी सास के लिए ली थी, वो धोने के बाद सफेद हो गई है? हाँ तो नहीं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अरे कब धक्के खाते खाते पवई तक आओगे, एक काम करो ना, ससुर को छत से धक्का दे दो, बैलेंस हो जाएगा। हाँ ओके, काटता हूँ। हाँ भाई साहब आप कौन है? कौन? अभी बड़ी लंबी उम्र है यार। मैं सोच रहा था पता नहीं किस बेवकूफ का फोन आ रहा है, तू सामने दिख गया है। नहीं, नहीं। वैसे यार बड़ी कंफ्यूजन वाला काम कर दिया तूने। आज इंटरव्यू तू ले रहा है? हाँ क्यों? मलिश्का नहीं ले रही है? नहीं मलिश्का नहीं ले ये रही। बड़ा पंगी वाला काम हो गया सर। मैंने सारे पंच मलिश्का के हिसाब से लिख लिए थे। नहीं बट कोई बात नहीं यार बल्ली, क्या है ना कि खाली आवाज का फर्क है, टैलेंट एकदम सेम है, सारे पंच बराबर सटीक बैठेंगे। खैर सुन। हाँ बोल। तू फिर भी इंटरव्यू लेता हुआ अच्छा दिखता है। हाँ फिर? ये बेचारा गरीब देखो सर, बलराज, एक बार ना साजिद सर, मैंने इसको साबुन बेचा था मैं, ये भूख के मारे साबुन खा गया, साबुन के बुलबुले छोड़ने लग गया। 1 महीने तक इसके पूरे परिवार ने इसे सर दबा दबा के एज ए हैंड वॉश यूज किया है। खैर 1 मिनट, सेल्समैन हूं तो ये वाही मैं तेरे लिए लाया हूं। ये पानी की बोतल है, 10,000 रुपए ओनली। इतना महंगा क्यों? क्या है ना, तेरे घर में पानी की लाइन ही काट दी है मैंने, अभी खाली यही है जो है। एक काम कर, तू नहा ले पी ले, तीसरे काम के लिए कुछ है मेरे पास, ये रख। अरे मुझे क्यों दे रहा है लेकिन? At least you'll be on the news. नो नो, ही इज ऑलरेडी ऑन द न्यूज। इसमें सर इसी का आर्टिकल छपा है, मैंने कहा सही जगह पहुंच जाएगा। स्वरा, मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मैंने तुम्हारी सारी पिक्चरें देखी है, खासकर वो पिक्चर थी ना रांझना, उसका वो हीरो तो क्या नाम था उसका? धनुष। धनुष। हाँ, उसके लिए ना एक चीज है मेरे पास, फ्री में देता हूँ, आप उसको दे देना। ओके, ये उड़ता तीर है जो मैंने तब लिया था जब मैंने 2 शो एक साथ साइन किए थे। ठीक है, ये रखो, आप उसको दे देना, और अब आपके तीर धनुष की जोड़ी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। ओके सर आपने उन लोगों के लिए सामान दे दिया जो हमारे शो पे आए भी नहीं हैं। हाँ जो शो पे आई हैं स्वरा जी, उनके लिए आप कुछ लेकर आए हैं? बिल्कुल लाया हूँ, क्यों नहीं लाया। 1 मिनट, आपके लिए बड़ी खास चीज है मेरे पास। स्विट्जरलैंड की 2 टिकट हैं, ये केवल 200 रुपए में। कैसे? थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना, ये सेकंड हैंड है, 1 साल पहले मैं सरगुन ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं स्विट्जरलैंड से। खैर और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास बेचने के लिए, जैसे कि फॉर इंस्टेंस एग्जांपल, ये फोन बड़ा कमाल का फोन है सर, 25 लाख रुपए मात्र। 25 लाख? 25 लाख का फोन है ये। ज्यादा महंगा नहीं 25 लाख का? नहीं मैं बताता हूँ क्यों महंगा नहीं है यार। ये देख 25 लाख का फोन है, मगर बिना इंटरनेट, बिना 3G, बिना बैटरी, बिना सिम कार्ड के दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हो आप। कैसे? कैसे? अभी डेमो देता हूँ सर। हाय स्वरा, कैसी हो तुम? कैसे चल रहा है एंटरटेनमेंट की रात का शूट? बहुत बेहतरीन, मैं क्लियर दिख रहा हूँ ना एकदम? कुछ ज्यादा ही क्लियर। आजकल टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। वैसे इतना इतना महान फोन है ना, आप जिससे बात करो उसका हाथ भी पकड़ सकते हो। कैसी हो स्वरा? जिससे बात करो उसको हगी भी दे सकते हो, है ना? ऐसा है, आप लोगों ने लाइफ में बहुत सारे टच स्क्रीन फोन देखे, ये टच स्क्रीन फोन है। कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी आपके फोन बहुत में। बढ़ गई, 10G से 10G। भाई साहब आप सबके लिए लाए हो, मेरे लिए पानी लाए थे यार। और कोई? ए तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है साले, तेरे लिए नहीं लाऊंगा मैं। 1 मिनट रुक, ये ले, इन्हें जाने दो। ये अलादीन का चिराग है, इससे तेरा करियर एकदम सेट हो जाएगा। घिसने से कुछ होगा नहीं। इधर देख, इसको ऐसा ले, ऐसा टिल्ट कर, ठीक है? इसमें से तेल निकलेगा, ठीक है? इसको ऐसा ऐसा करने का, साजिद सर के पास जाने का, मस्त में इनका मसाज करने का। साजिद सर अगर खुश हुए ना, तेरे को काम मिलेगा। ए करण, मैं क्या बोल रहा था, सुनना। बोल। सुनना करण, सुनना एक बार। क्या? नहीं पब्लिक की सुनना, ये शो छोड़ देना। छोड़ देना। भाई साहब, हाँ जी। हेलो सेल्समैन जी, कुछ बाकी है भाई साहब? और अब बेचने को कुछ बाकी नहीं है, खाली हाथ में देने को एक चीज बाकी है। ये जॉब की एप्लीकेशन है सर, आप रहने तो मैं पढ़ देता हूँ। हमारी राइटर्स की राइटिंग बहुत गंदी है। प्लीज प्लीज। सादर प्रणाम साजिद खान। नमस्ते। अगर आपके पास कोई भी हथियार हो, बंदूक, चाकू, छुरी, कील, छर्रा, नेल कटर, तो प्लीज सब कुछ इसी सोफे पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही बाहर आएंगे हम सारे राइटर्स आपको घेर कर अपनी अपनी फिल्मों की कहानियां सुनाएंगे। प्लीज दया भाव से सुनिए और हम सभी को काम दीजिए। एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस, कल अंधेरी सिग्नल पे जिस बेरहमी से आपने वो 4 भिखारियों को मारा और एक का मुंह नोचा, वो भिखारी नहीं, हम राइटर थे। सर आगे लिखा है। मुझे लगा था उस वक्त कि वो हम शक्ल की बची हुई ऑडियंस है। चलो भाई,
आप सब बिक गया, सब बेच दे सर। सारा सामान बिक गया, सारे पंच बिक गए, अपना एक्ट बिक गया। लेकिन पैसे तो मिले ही नहीं। पैसे सर मैं ऐसे नहीं कमाता, आई ऑलवेज टेक इट इन काइंड। 90 दिन के बाद मिलते हैं। क्या भाग गई। रवि मेरे को ये बड़ी खुशी है कि मेरे अलावा तेरी भी रेपुटेशन खराब है लड़कियों में। नहीं मैं मूछे लगा के आता हूँ, खराब होती है, मूछे उतारता हूँ फिर तो मैं रवि दुबे नो बस। सब बढ़िया से बिक गया मेरा। अभी अपना शो 1 हफ्ता लास्ट है अपना, उसके बाद तुम सब भी बिक जाओगे, जोरदार तालियां हो जाएगा। ऐसी ऐसी जगह पे टैटू बनाती ना लड़कियां आजकल कि टैटू अपनी आंखों पे खुद हाथ रख लेता कि यार कहाँ बना दिया मेरे को। तूने कहाँ देखा है? I will kill you. I will literally kill you. तो आप बता दीजिए टैटू। नहीं मुझे कुछ नहीं पता है टैटू के बारे टैटू में। बनाया? टैटू जब बनाया ना, इन्होंने पूछा टैटू वाले को, भैया कितने पैसे? कहता है मैडम इट्स माय प्लेजर। सच्ची है? एक तो शोल्डर पे है जी। और एक क्या यहाँ लिखा पे क्या क्या लिखा है? सन। मतलब सूरज। सूरज शोल्डर पे मून है ताकि मेरी कॉस्मिक एनर्जीज जो है बैलेंस्ड रहे। बट बेस्ट था मेरे फादर, जब मैंने टैटू बनवाया ना मेरी माँ ने खूब डांट लगाई मुझे कि क्या करके आई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, ये कोई जगह होती है और ये वो। माय फादर इन सेइंग ओके हफ्ते भर बाद है क्या स्वरा तुम नहा ही नहीं हो गए 1 हफ्ते से? मैंने कहा क्यों? नहीं ये जो तुमने स्केच पेन से बनाया था अभी तक गया नहीं। साजिद सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी पीछे कि मैं इतनी हिट फिल्में दी कि मैं एरोगेंट सा हो गया और अब मैं ठीक हूँ। तो ये आपने अपने आप में चेंज लाया या क्रिटिक्स ने आपके अंदर ये चेंज लेके आए? नहीं यार, मेरी पहली फिल्म को भी उतने ही बुरे रिव्यू मिले थे जितनी 5वीं को मिले। फर्क ये था कि पहली वाली चली, 5वीं नहीं चली। मैं वर्कर आदमी हूँ, मैं मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक। बेसिकली आई एम अ स्लम बॉय। एरोगेंस आया क्योंकि हे बेबी के हिट होने के बाद भी मेरा वो छवि था होस्ट एंड दोस्त साजिद खान का, जो लोग मान नहीं रहे थे कि यार इसने बनाई है पिक्चर, अच्छा हिट पिक्चर बनाई है, अच्छा अच्छी पिक्चर बनाई है। नहीं इसने नहीं बनाई है। मुझे ऐसा लग रहा था यार एज अ कंपेयर मेरा रेट बढ़ जाएगा अभी। एज अ कंपेयर मेरा रेट बढ़ गया, लेकिन मीडिया से वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो मुझे। डायरेक्टर हूं यार, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। तू खड़ा कैसे नहीं हुआ जब मैं रूम में आया? उस तरह से मेरा एरोगेंस बढ़ गया। वो मेरा एरोगेंस था। हिम्मत वाला जब नहीं चली ना, इट वाज अ वेकअप कॉल। इट वाज अ वेकअप कॉल के बॉस पिक्चर नहीं चली वो तो ठीक है, सबकी नहीं चलती है। पिक्चर रिव्यू नहीं हो रही है, तू रिव्यू हो रहा है। ओह। हर रिव्यू में बुराई मेरी हो रही थी, नॉट एज अ डायरेक्टर बट एज अ पर्सन। और मुझे ऐसा लगा यार मैं तो फनी गाय हूँ, 25 साल से लोगों का मनोरंजन करते आ रहा हूँ, शो पे, स्टेज पर, जू बीच पे पैसों के लिए नाचता भी था मैं अपने दोस्त के साथ। सर ये कहानी कैसी? मतलब बोलता हूँ वो भी बोलता हूँ। ये याद रखना। इनको एक ऑल्टरनेटिव करियर पाथ मिल गया है। नहीं ऑल्टरनेटिव क्यों, आज शाम को चल मेरे साथ। मैं फिल्मों का पूरी तरह से दीवाना था। पैसा चाहिए था उस वक्त, 3 रुपया 4 रुपया सिर्फ और सिर्फ फिल्म देखने के लिए। घर में पैसा नहीं था तो कहीं से पैसा चोरी कर लेते थे, चोरी नहीं कर लेते तो भीख मांग लेते थे। एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार साहब की, रवि चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट की थी। फिल्म बहुत हाइप थी, फिल्म का नाम था मजदूर। 1984 में मैं 13 साल का था और मेरे साथ मेरा दोस्त था तेज सप्रू का छोटा भाई जीतू सप्रू। तो हम दोनों को मजदूर देखनी थी और हमारे पास तकरीबन 6 रुपए थे और टिकट थी 4.5 9 रुपए की और 3 रुपए कम थे। तो बोला अभी क्या करें, आप 1 घंटे में शो शुरू होने वाला है। बोला चल जू बीच जाते हैं। बोला क्या करेंगे जू बीच पे? मैं बोला जू बीच पे जाके डांस करेंगे, एक्शन करेंगे, थोड़ा कॉमेडी करेंगे, मिमिक्री करेंगे। मिथुन की तरह नाचे, रजनीकांत के डायलॉग बोले, अमिताभ के डायलॉग बोले, एक्शन सीन किया, जितेंद्र की तरह डांस किया। अरे और फिर लोग खड़े होकर देखे ये दोनों बच्चे क्या कर रहे। फिर बोला मजा आया? हाँ मजा आया। पैसा फेंको ना। तो किसी ने 1 रुपया, 8 आना, 1 रुपया। सर 2000 रुपए आप करके दिखाएंगे प्लीज? अरे जो भी थे मिथुन चक्रवर्ती साहब का डांस करते थे। ओ तेरी जात का पैदा मारो। रजनीकांत। अबे चल। बस साजिद सर, चलो ये तो जू बीच का आपको नहीं करना, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं जो शायद नहीं जानते, मैं जानता हूँ। साजिद सर बहुत कमाल का ब्रेक डांस करते हैं। साजिद सर ये कहानी आप पहले हमें बताइए, फिर हमें एक स्टेप तो मतलब। यार जब 2 बच्चे बड़े होते, फारा और मैं जब बड़े, फारा मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी है, और जब बाप का साया हट जाता है, मेरे फादर की डेथ होगी जब मैं 14 साल का था। तो अक्सर क्या होता है, माँ बाप एटलीस्ट जो फादर्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए इनहेरिटेंस छोड़ जाते हैं। हमारे जो पिताजी थे वो फारा और मेरे लिए कर्जे छोड़ गए, तो हमको वो कर्जे चुकाने थे। मैं 14 साल का, फारा 16-17 साल की, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जो काम मिलेगा वो करेंगे। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि स्कूल भी जाना है, डांस भी करना है, एक्टिंग भी करना है, जहां से मनोरंजन करके लोगों से पैसा मिले
इज्जत की खाऊंगा, इज्जत की कमाऊंगा। अच्छा तू मानेगा नहीं, एक जोकर था जो एक बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए टर्न अप नहीं हुआ था और मैं ब्रेक डांसर था। तो विस्क्राफ्ट ने मुझे बोला यार बच्चों की बर्थडे पार्टी में तू जोकर बन के जाएगा? तो मैंने बोला 1000 रुपए लूंगा। तो बोला यार वो जोकर को हम लोग 500 दे रहे हैं। I said, लेकिन मैं 1000 रुपए लूंगा, मैं वो जोकर बनूंगा जो ब्रेक डांस भी करेगा। तो बच्चों की पार्टी में जोकर बन के भी गया, गुलाटी वुलाटी मारा, जोकर बन। क्या बात। एंटरटेनमेंट की रात अभी और जारी रहेगी, बहुत एंटरटेनमेंट बचा है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस सोफे से उस सोफे पे जाके बैठ जाएं। एक बार जोरदार तालियां। यू नो दुनिया में सबसे मस्ती वाला रिश्ता होता है जीजा और साली का। हमारे यहाँ पे एक जीजा और एक साली हैं जो बहुत दिनों बाद मिले हैं। तो क्या होता है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुबीन एंड दीपिका। मेरी 20 करोड़ की लॉटरी लग गई। मजाक तो नहीं कर रहे हो? अच्छा मजाक कर रहे हो क्या? अच्छा आपका नाम ही मजाक है। अरे साजिद भाई, जब से एंटरटेनमेंट की रात ज्वाइन किया ना, हर कोई मेरे साथ मजाक करते हैं। देखो ये रघु कहता मैं बाल स्ट्रेटनिंग करवाने जा रहा हूँ। और सुपरस्टार बलराज ख्याल कैसे हो? बलराज सयाल नाम है मेरा। हाँ तो सुपरस्टार भी तो बोला है। अरे सौरभ भास्कर जी, ये जो दैनिक भास्कर जी हैं, ये आपके क्या लगते हैं? जो भी है दैनिक भास्कर, ये न्यूज़पेपर है, उनको कुछ नहीं लगते। हाँ तो ये भी तो न्यूज में बनी रहती है आजकल। साजिद भाई, मैं दुनिया का सबसे परेशान आदमी हूँ। क्यों क्यों? मेरी शादी ऐसी लड़की से करवा दी, क्या बताऊं। मुझे कहते चांद जैसी लड़की हमारी। सुहाग रात पे घूंघट उठाए, सच में चांद निकला, इधर से इधर तक टकली। दिल तो करता है तलाक दे दूं, लेकिन क्या करूं, नहीं दे सकता। दिल के हाथ तो मजबूर हूं। मतलब दिल क्या, साली पे आ गया। अगर बीवी को छोड़ूंगा ना, साली को भी छोड़ना पड़ेगा। वैसे मेरी साली जो है ना, बड़ी हॉट है। आज ही लंदन से आ रही है, देखते हैं क्या होता है। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सच में। जीजू हाँ। एक काम करो ना, इनसे मेरे रिश्ते की बात करो ना। तो साजिद जी, अगर आप कहें तो मैं इससे शादी कर लूं? हाँ? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? जीजू प्लीज, हाँ। अभी ना ये सब छोड़ो, प्लीज जल्दी से ये चले जाएंगे, इनसे मेरी शादी की बात करो ना। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का नहीं पंगा, जहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरी दीदी के तुम पति नहीं होते ना, तो मुक्का मार के यही मुंह तोड़ देती। तेरी दीदी का पति नहीं, इसलिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। इतनी जाहिल औरत है इसकी बहन, इतनी जाहिल औरत है। मेरा प्रमोशन हुआ, मैंने ऑफिस से फोन किया, डार्लिंग क्या तुम मार्केटिंग हेड की बीवी बनना चाहोगी? तो कहती हाँ बनना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति नहीं मानेगा। हो गई बकवास? हाँ। अब इनसे मेरे रिश्ते की बात करोगे या नहीं? अरे क्या करोगी, तुमसे शादी करने के लिए जाने मन, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। क्या कह रहे हो? आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूंगा, जन्म तेरी याद में खाना पीना छोड़ दूंगा, और तू अगर आज हाँ कहे तो कल तेरी बहन को छोड़ दूंगा। सच? हाँ, मुझ दिल के अरमानों को तेरे प्यार के लिए जगा दिया। मैं गया था टच स्क्रीन वाला मोबाइल लेने, तेरे बाप ने 1100 थमा दिया। सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, तुम्हारे माँ बाप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। अच्छा क्यों? क्योंकि जब घर में रसगुल्ला था तो मुझे दही भल्ला क्यों थमा दिया? तो आप मेरी दीदी से इतनी नफरत करते हैं? अरे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, खून खौल उठता है, ऐसा लगता है उसकी जान ले लूं, गला दबा दूं उसका। अच्छा। ये क्या कर रही हो? सुनीता तुम? ओह माय गॉड, ये तो मेरी पत्नी है सुनीता। क्या कह रहे थे तुम? मैं क्या हूँ, दही वड़ा? और क्या था वो 1100 नंबर वाला मोबाइल? अच्छा, आज के बाद ना मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। गेट आउट, जा रही हूँ मैं। अरे गेट आउट बोल के तुम क्यों जा रही हो? पता है ना, घर तो तुम्हारा ही है। अरे सुनीता रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, सुनीता सुनीता रुको मत जाओ। अरे मुझे छोड़ के चली गई, एक सेकंड। हाँ हेलो सविता, हमारा प्लान कामयाब हुआ, तुम्हारी बहन घर छोड़ के चली गई, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, आ जाओ। थैंक यू।